बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 8th काउंटडाउन मैथ एक्सरसाइज 2.18। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमिन द क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। और नीचे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं जे, के, एल और एम, और हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोऑर्डिनेट प्लेन के किस क्वाड्रेंट में आते हैं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन प्लेन में जो दोनों एक्सेस हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिनकी नंबरिंग कुछ इस तरह से होती है। टॉप राइट ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और हमने ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, यानी इसमें पेयर के दोनों एलिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में चूँकि ये वाई एक्सिस से लेफ़्ट साइड पे है तो इसमें एक्स माइनस हो जाता था और जो वाई है वो पॉजिटिव रहता था। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट चूँकि राइट साइड पर है तो इसमें एक्स तो पॉजिटिव हो जाता है, पहला जो एलिमेंट है, और सेकंड जो है वो नेगेटिव रहता है। चूँकि वाई की जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस से नीचे है तो ये माइनस रहती है। इस रूल को जहन में रखते हुए अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं कि ये इन चारों में से किस क्वाड्रेंट में आएंगे। हमने इनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं फाइंड आउट करनी, सिर्फ क्वाड्रेंट का नंबर बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें जे है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और -7। 3 एक्स की वैल्यू है और -7 वाई की वैल्यू है। 3 चूँकि पॉजिटिव है तो इसने वाई एक्सिस से राइट साइड पे रहना है, और 7 चूँकि माइनस है यानी वाई कोऑर्डिनेट इसमें नेगेटिव है तो इसने एक्स एक्सिस से नीचे रहना है। तो एक्स एक्सिस से नीचे और वाई एक्सिस से राइट साइड पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, जिसमें पहला एलिमेंट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये जाएगा फोर्थ में, यानी इसके आगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट लिख लें। सेकंड पॉइंट है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं या कोऑर्डिनेट्स हैं दोनों 5 और 9 दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इसको हम लिख देंगे कि ये जो पॉइंट के है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट एल है, इसका फर्स्ट एलिमेंट नेगेटिव है और सेकंड एलिमेंट पॉजिटिव है। तो फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी इसके आगे हम लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह से जो लास्ट पॉइंट है एम, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नेगेटिव है, सेकंड जो वाई की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, यानी एम के दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं और जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हों वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसके साथ आप लिख लें कि ये जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कह रहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, और इसके नीचे 11 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में एक इक्वेशन दी गई है। हर इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ ड्रा करना है, तो 1 बाय 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखें तो इसमें लिखा हुआ है y = -2, यानी पार्ट नंबर 1 में जो इक्वेशन है वो है y = -2। तो इसमें चूँकि y की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम इसके जो पेयर्स बनाएंगे उसके लिए हम x की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैंने ये 3-4 पेयर्स बना लिए हैं। इसका जो पेयर्स का टेबल है, x को 4 लिया है और y -2 है, फिर x -1 है और y -2 है और x -3 है और y -2 है। ये 3 पेयर्स मैंने लिए हैं। इन 3 पेयर्स को हम इस ग्राफ के ऊपर लोकेट करते हैं और फिर उन पेयर्स के जो पॉइंट्स होंगे ग्राफ के ऊपर, जो तीनों पॉइंट्स आएंगे उनको आपस में मिला के एक लाइन ड्रा करेंगे जो कि इस इक्वेशन की ग्राफ लाइन होगी। तो इसमें जो फर्स्ट पेयर है उसमें x की वैल्यू है 4 और y की है -2। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? 0 वाली लाइन से। ये वाली जो पोजीशन है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, तो दोनों एक्सिस के लिए, x एक्सिस के लिए भी और y एक्सिस के लिए भी ये 0 होता है। तो इधर से शुरू करना है और पहले फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू।
x की वैल्यू इस पेयर में है +4, तो यहाँ से हम जाएंगे राइट साइड पे, क्योंकि राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, लेफ़्ट साइड पे x नेगेटिव होता है। क्योंकि x +4 है तो यहाँ से हमने 4 पॉइंट्स राइट साइड की तरफ जाना है, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 इधर पहुँचेंगे, तो ये पोजीशन हो जाएगी x एक्सिस की +4। अब यहाँ पर रुक कर सेकेंड जो एलिमेंट है y की वैल्यू वो है -2, और y माइनस होता है नीचे, तो यहाँ से अब हम नीचे की तरफ जाएंगे -2 पॉइंट्स, तो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 4, -2। सेकेंड पेयर मैंने लिखा है -1 और -2, तो स्टार्ट इधर से करेंगे 0 से, x की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से अब हम x एक्सिस पे माइनस वाली साइड पे चलेंगे, और कितने पॉइंट्स जाना है 1 पॉइंट, तो यहाँ से 1 पॉइंट यहाँ पर पहुँचेंगे, और उसके बाद y की वैल्यू देखें तो वो -2 है, तो नीचे आ जाएं -1 और -2, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट जो कि है -1, -2। तीसरा पॉइंट है -3, x की वैल्यू है, -2 y की है, तो यहाँ से अब हम x एक्सिस पे माइनस वाली साइड पे 3 पॉइंट्स जाएंगे, -1, -2, -3, और y -2 है, तो नीचे आ जाएं 1 और 2, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट -3, -2। अब क्या करना है कि हमने इसकी ग्राफ लाइन ड्रॉ करनी है। एक तो लाइन आप स्केल से ड्रा करोगे, और इन तीनों पॉइंट्स को, ये जो हमने लोकेट किए हैं तीनों पॉइंट्स, इनको आपस में मिलाकर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दें। क्लियर? इस तरह से स्केल रखकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएगी, और इसके दोनों सरों पर एरोज़ लगा दें जो ये शो करते हैं कि ये लाइन इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, और ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन y = -2 का ग्राफ है। क्लियर? चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में जो इक्वेशन है वो है y = 5। इसमें भी y कांस्टेंट है, यानी y की जो वैल्यू है पेयर्स में वो 5 रखनी है तमाम पेयर्स में। x की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ मैंने जो पेयर्स बनाए हैं वो 3,5 है, -2,5 है और -4,5 है। तो पहले हम इन तीनों पेयर्स को लोकेट करते हैं, या इन तीनों पॉइंट्स को इधर फाइंड आउट करते हैं ग्राफ में, और फिर इनको मिलाकर इस इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो है 3,5, यानी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं, और x चूँकि +3 है तो प्लस वाली साइड पे 3 पॉइंट्स जाने हैं, 1 2 और 3 इधर पहुंचेंगे। फिर y लेना है, y +5 है, तो y जो प्लस साइड है y की वो ऊपर होती है, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे 5 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया 3,5। बेशक लिख लें नीचे 3,5, ये फर्स्ट पॉइंट है जो हमने लोकेट कर लिया। सेकंड है -2,5, तो -2 के लिए हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो लेफ़्ट पे जाना है, x एक्सिस पे जो माइनस वाली साइड है वो लेफ़्ट साइड होती है, तो -2 करना है, -1 -2 इधर पहुँचेंगे। y की वैल्यू +5 है, तो फिर 5 पॉइंट्स यहाँ से ऊपर चले जाएं, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट जो कि है -2,5। और तीसरा है -4,5, तो उसके लिए यहाँ से हम माइनस वाली साइड पे 4 पॉइंट्स जाएंगे x एक्सिस पे, क्योंकि x की वैल्यू -4 है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 इधर पहुँचेंगे, और फिर y को फाइंड आउट करें तो y की वैल्यू +5 है, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट जो कि है -4,5, और जो सेकंड पॉइंट था वो था -2,5। तो तीनों पॉइंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं।
अब स्केल की मदद से इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये हो गई इसकी ग्राफ लाइन। इसके भी दोनों जो हैं एरोज लगा लें तो ये शो कर रही है y = 5 के ग्राफ को। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में जो इक्वेशन है वो है x = -2, यानी इसमें x कांस्टेंट है। x की वैल्यू तमाम पेयर्स में -2 लेनी है। y की वैल्यू हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें जो तीनों पेयर्स हैं, एक है -2, -3, दूसरा है -2, 1, तीसरा है -2, 4, यानी तीनों में x की वैल्यू कांस्टेंट है, -2 है, y की वेरिएबल चेंज है। तो फर्स्ट पेयर को लोकेट करते हैं। इसमें x -2 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और माइनस वाली साइड पे 2 पॉइंट्स जाएंगे, यानी यहाँ तक जाएंगे। उसके बाद y देखें तो y -3 है और माइनस जो है y नीचे होता है, तो यहाँ से 3 पॉइंट्स नीचे चले जाएं, यानी 1, 2 और 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेयर आ गया -2, -3। सेकंड है -2 और दूसरा y एलिमेंट उसका 1 है, +1 है, तो यहाँ से -1, -2 और y वाली साइड पे अब ऊपर जाना है 1 पॉइंट, तो ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट -2, 1। और तीसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और +4, यानी x की वैल्यू तो -2 है, तो इधर चलेंगे -1, -2, y +4 है, तो y के लिए ऊपर जाएंगे 4 पॉइंट्स 1, 2, 3 और 4, तो ये आ जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 4, और जो सेकंड था वो था -2, 1। तो ये तीनों पेयर्स अब हमने यहाँ पर लोकेट कर लिए हैं। तो स्केल की मदद से इनको मिलाकर लाइन ड्रा कर लें, जो कि इस इक्वेशन x = -2 की लाइन होगी। इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये लाइन जो है इस ग्राफ की लाइन कहलाती है। इसके भी दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर एरोज लगा लें, तो ये लाइन हो जाएगी x = -2 की ग्राफ लाइन। क्लियर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में जो इक्वेशन है वो है x = 0। इसके लिए जो टेबल है पॉइंट्स का वो मैंने बना लिया है, जिसमें x की तमाम पॉइंट्स में वैल्यू 0 लेनी है, जो कि x की वैल्यू 0 है और वो कांस्टेंट है, तो x ने कांस्टेंट ही रहना है 0। और y की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, तो y मैंने 3, -2 और 0 लिया हुआ है। तो फर्स्ट पेयर इसमें हम लोकेट करते हैं, x को 0 लेना है, यानी x एक्सिस पे 0 पे ही रहना है, इधर उधर नहीं जाना। y की वैल्यू है +3, तो +3 हमारे पास आएगा 1, 2 और 3, ये वाला पॉइंट। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट 0, 3। दूसरा है 0 और -2 है, तो 0 x की वैल्यू है, वो तो 0 से इधर उधर हम नहीं जा सकते। y की वैल्यू इसमें -2 है, तो माइनस वाली साइड पे 2 पॉइंट्स नीचे चले जाएं, -1 और -2, तो ये सेकंड पॉइंट आ जाएगा 0, -2। और तीसरा पेयर मैंने लिया हुआ है 0, 0, यानी जिसमें x भी 0 है, y भी 0 है, तो वो फिर यही पॉइंट होगा 0, 0 वाला। अब इन तीनों को मिलाकर जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ये जो y एक्सिस वाली लाइन है इसी के ऊपर ही लाइन आएगी। मतलब यह है कि जब x की वैल्यू 0 हो तो उसका जो ग्राफ लाइन है वो एग्जैक्ट y एक्सिस ही होता है। तो अब अगर हम इसकी ग्राफ लाइन ड्रॉ करें भी सही, तो इस तरह से ये ग्राफ लाइन y एक्सिस के ऊपर आएगी। तो ये इसकी ग्राफ लाइन हो गई x = 0 की। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में जिस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है
वो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 0, यानी इसमें y की वैल्यू 0 दी गई है और x की वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसका जो मैंने टेबल बनाया है उसमें x, 0, -3, 0 और +3, 0 ये 3 पेयर्स हैं। तो हम इन तीनों पेयर्स को पहले लोकेट करते हैं और फिर इसकी जो ग्राफ लाइन है वो ड्रा करेंगे। फर्स्ट पेयर में x +1 है, तो x एक्सिस पे यहाँ से हम जाएंगे यहाँ तक +1 तक, और y की वैल्यू चूँकि 0 है और y 0 हो तो इसका मतलब है हमने x एक्सिस के ऊपर नीचे नहीं जाना, x एक्सिस पर ही रहना है। तो पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा +1, 0। दूसरा पॉइंट है -3, 0, तो x एक्सिस पे -3 वाली साइड पे चले जाएं, -1, -2, -3 यहाँ पहुँचेंगे, और y चूँकि 0 है तो यही हमारा सेकंड पॉइंट होगा। y एक्सिस पे ऊपर नीचे हम नहीं जा सकते। और तीसरा है +3, 0, तो यहाँ से +3 जाएं, +1, +2, +3 पॉइंट्स जाएंगे, और y चूँकि 0 है तो ऊपर नीचे तो जा नहीं सकते। तो ये तीनों पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर ही आ रहे हैं। अगर हम इनको लिख लें तो पहला पॉइंट था 1, 0, दूसरा था -3, 0, और तीसरा ये वाला पॉइंट था 3, 0, यानी +3, 0 है। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं। अब इनको अगर मिलाकर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस के ऊपर ही एक लाइन बनेगी। मतलब ये है कि जब y की वैल्यू 0 हो तो उसका जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस ही होता है। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो x एक्सिस के ऊपर ही आएगा। तो ये हो गया y इज़ इक्वल टू 0 का ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में जो इक्वेशन है वो है x इज़ इक्वल टू 7। इसमें x की वैल्यू कांस्टेंट है यानी +7 है, और y की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। तो मैंने जो इसके तीनों पेयर्स बनाए हैं, एक है 7, 2, 7, -2 और 7, -5। तो 1 बाई 1 इनको लोकेट करते हैं। फर्स्ट पेयर है 7 + 2, तो इसमें x की वैल्यू +7 है, तो यहाँ से हम जाएंगे प्लस वाली साइड पे 7 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर पहुँचेंगे। और फिर y +2 है तो 2 पॉइंट्स ऊपर चले जाएं, 1 और 2। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर आ गया जो कि है 7, 2। दूसरा पेयर है 7 और -2 का। तो x एक्सिस पे तो हमने +7 ही जाना है, यानी इसी जगह पर पहुंचेंगे। y अब -2 है तो 2 पॉइंट्स नीचे चले जाएं, -1 और -2। ये आ जाएगा सेकंड पेयर 7 और -2। और तीसरा है 7, -5 का। तो x तो वही 7 रहना है, y -5 करना है, तो -5 के लिए 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स और नीचे चले जाएंगे। तो ये तीसरा पेयर आ जाएगा 7, -5। अब इसकी जो ग्राफ लाइन ड्रॉ करनी है तो वो हम स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को मिला के ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से स्केल की मदद से तीनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो लाइन बनेगी वो इस इक्वेशन की यानी x इज़ इक्वल टू 7 के लिए ग्राफ लाइन होगी। तो ये हो गया इस इक्वेशन का ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में जो इक्वेशन दी गई है वो है y इज़ इक्वल टू -3x। अब इसमें दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं, y भी है और x भी है, और एक कांस्टेंट नंबर -3 है। तो इसमें इसका जो टेबल है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम इसका जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। उनसे एक टेबल बनाएंगे यानी 3 पेयर्स बना लेते हैं, और फिर उन 3 पेयर्स को इधर लोकेट करके इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ लाइन है वो ड्रा करेंगे। तो पार्ट नंबर 7 में जो इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू -3x। तो इस इक्वेशन में x की हम डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग्स जो y की वैल्यूज़ आएंगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। लेट्स से हम x को कर लेते हैं +2। अगर हम
x की वैल्यू +2 ले लें तो फिर y कितना होगा, y हो जाएगा इस इक्वेशन के तहत y इज इक्वल टू -3 टाइम्स x है और x हमने 2 लिया हुआ है तो y हो जाएगा 3 2 6 -6। तो अगर x 2 लेते हैं तो y आता है -6, यानी पहला पेयर बनेगा 2, -6 का एक पेयर बन गया। अब जो दूसरा पेयर है उसके लिए x की वैल्यू 2 की बजाय लेट्स से -2 ले लेते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -3x और x हमने -2 लिया हुआ है तो y हो जाएगा 3 2 6 +6, यानी दूसरा जो पेयर बनेगा वो -2, 6 होगा जिसमें x -2 है और y 6 है। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 0, लेट्स से x जो है उसको हम 0 कर लेते हैं तो उसके लिए y की क्या वैल्यू आती है, y इज इक्वल टू -3 टाइम्स x है और x हमने 0 ले लिया है तो y भी 0 हो जाएगा, -3 × 0 0 होगा तो एक पेयर इसका बनेगा 0, 0, यानी जो 3 पेयर्स हमने लेने हैं इसमें वो एक 2, -6 है, -2, +6 और 0, 0। तो इन तीनों पेयर्स को टेबल में लिख लेते हैं और फिर इनको लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर पर और फिर इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x और इसके जो पेयर्स हमने निकाले हैं x ओवर y के तो टेबल में वो आएंगे। अगर x की वैल्यू हमने ली है 2 तो y आ रहा था -6 और अगर x ले लें -2 तो y आ रहा है +6 और जब हमने x को 0 लिया तो y भी 0 हो गया। तो ये हो गया इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो अब इस टेबल में मौजूद तीनों पेयर्स को इस्तेमाल करते हुए, बल्कि यूँ कह लें कि इस टेबल में मौजूद तीनों पेयर्स को लोकेट करते हैं इस ग्राफ पेपर पर। तो स्टार्ट करना है ओरिजिन से यानी 0 से। फर्स्ट पेयर है +2 -6 तो यहाँ से +2 जाएंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे +1 और +2 x वाली साइड पे और y की वैल्यू चूँकि -6 है तो अब 6 पॉइंट्स नीचे जाना है यहाँ से -1 2 3 4 5 6 तो इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो ये हमारा फर्स्ट पेयर बनेगा 2, -6। अब सेकंड जो है उसमें x -2 है और y +6 है तो x -2 के लिए हम इधर जाएंगे -1 -2 और y चूँकि +6 है तो ऊपर चले जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट्स, ये हो जाएगा सेकंड पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट था उसमें दोनों जो एलिमेंट हैं पेयर्स के 0 हैं तो वो फिर यही ओरिजिन वाला पॉइंट ही रहेगा जिसमें x भी 0 है और y भी 0 है। तो इसमें अब हमने इन तीनों पॉइंट्स को लोकेट कर लिया है। एक पॉइंट था ये वाला 2, -6 और ये वाला पॉइंट था -2, +6 और ये पॉइंट था 0 और 0 का। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिलाकर जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगी इस इक्वेशन y इज इक्वल टू -3x की ग्राफ लाइन। तो आइए ड्रा करते हैं। अच्छा, इसमें तीनों पॉइंट्स को मिलाना है इस तरह से। तो ये जो लाइन बनी है ये वाली, ये सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन y इज इक्वल टू -3x को। तो इसकी ये ग्राफ लाइन बन गई। क्लियर। उसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 8। पार्ट नंबर 8 में जो इक्वेशन दी गई है वो है y इज इक्वल टू 1/2x, यानी y जो है वो हाफ x के इक्वल है। तो पहले हम इसका जो टेबल है पेयर्स का वो ड्रा करते हैं। मतलब ये है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले 3 पेयर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उनको इधर टेबल में लिख कर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 8 के लिए इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 1/2x, y इज इक्वल टू हाफ x। अब अगर इसमें हम x की वैल्यू लेते हैं लेट्स से 2 तो y कितना होगा, y हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स x है और x हमने 2 लिया हुआ है
तो अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और y आएगा 1, तो पेयर बनेगा 2,1, एक पेयर हो गया। दूसरे में क्या करते हैं, हम y की कोई और वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से हम y की वैल्यू ले लेते हैं -4। अगर हम y की वैल्यू -4 लें, अगर हम x की वैल्यू -4 लें तो उसके लिए y क्या बनेगा, y इक्वल होता है 1/2x के, तो y इज इक्वल हो जाएगा 1/2 टाइम्स -4। तो अब यहाँ 2 जो है वो इस 4 से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो y बचेगा -2। तो y की वैल्यू आएगी -2 अगर x की वैल्यू -4 लेते हैं तो। और तीसरी कंडीशन इसकी ये हो सकती है कि हम जो x की वैल्यू है वो लेट से ले लेते हैं +6 ले लें, तो उसके लिए जो y है कॉरस्पॉन्डिंग कितना बनेगा, y इक्वल है, इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू 1/2x, तो y इक्वल हो जाएगा 1/2 टाइम्स 6, और 2 3 ज़ार 6 होता है, तो y इक्वल होगा 3 के, तो y जो है वो 3 बनेगा। तो ये 3 पेयर्स हैं, 2,1, -4, -2 और 6,3। इन तीनों पेयर्स को हम अब टेबल फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन के सामने और फिर इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/2x, इसमें x और y की जो डिफरेंट वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं, तो हमने पहले लिया है x को 2, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1 आई है। फिर हमने x को लिया -4, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आई -2, और तीसरी दफ़ा हमने x को 6 लिया है, तो उसके लिए y की वैल्यू 3 आई है। तो ये इसका टेबल हो गया। अब इस टेबल में जो पेयर्स हैं उनको इधर ग्राफ पे लोकेट करते हैं। तो फर्स्ट पेयर है 2,1, यानी x + 2 है। यहाँ से अगर ओरिजिन से स्टार्ट करें तो पॉजिटिव साइड x की इधर है, 1 और 2 यहाँ पहुँचेंगे, और फिर y की वैल्यू भी +1 है, तो यहाँ से ऊपर चले जाएं तो ये पॉइंट आ जाएगा 2 + 1 का। दूसरा इसमें है -4 और -2, यानी x जो है वो -4 है, तो -1 2 3 4 इधर पहुँचेंगे, और वहाँ से y -2 है तो नीचे जाएंगे, -1 और -2, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट है 6 और (3), यानी x +6 है और y +3 है, तो इधर जाएंगे 6 पॉइंट्स, 0 से 6 पॉइंट्स राइट साइड पे, 1 2 3 4 5 और 6, और y चूँकि +3 है तो ऊपर चले जाएं 3 पॉइंट्स, 1 2 और 3, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट जो है 6,3। ये वाला था 2,1 और ये वाला था -4, -2। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर ग्राफ की लाइन ड्रॉ करते हैं। यूँ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें जो कि इस इक्वेशन की ग्राफ होगी। एरो हेड्स लगा लें दोनों सरों पर। तो y इज इक्वल टू 1/2x का जो ग्राफ लाइन है वो ये वाली है, यानी ये लाइन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। उसके बाद पार्ट नंबर है 9। पार्ट नंबर 9 में जो इक्वेशन है वो है 4x - y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के लिए जो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो पहले हम फाइंड आउट करते हैं और फिर उनकी मदद से इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। पार्ट नंबर 9 में जो इक्वेशन है 4x - y इज इक्वल टू 0, पहले तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखते हैं कि y इसका जो है सब्जेक्ट बन जाए, यानी एक साइड पे y अकेला आ जाए। तो y इस तरफ माइनस है, अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं तो 4x इक्वल हो जाएगा y के, या y इज इक्वल टू 4x होगा। इसका मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो हम जो भी लेंगे y की वैल्यू उससे 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, क्योंकि y 4 टाइम्स x है। तो अगर हम x 1 लेंगे तो y 4 हो जाएगा,
यानी इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 4 टाइम्स x है, अगर x को 1 करें तो y जो है वो 4 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम x को लेट से -2 कर लेते हैं तो जो y है वो -2 4 8 हो जाएगा। यानी अगर y 4 टाइम्स x है और x -2 ले लें तो y जो है 4 2 -8 हो जाएगा। तो एक पेयर 1 और 4 का बन गया, एक पेयर -2, 8 का बन गया। इसी तरह से एक जो पेयर है वो आप लेट से +2 ले लें तो फिर y की वैल्यू +8 हो जाएगी, यानी उससे 4 टाइम्स ज़्यादा ही होनी है। तो ये 3 पेयर्स हैं इसके, 1, 4, -2, -8 और 2, 8। तो इन तीनों पेयर्स को हम इधर शो करते हैं और इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ड्रा करते हैं। तो इक्वेशन है 4x - y इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो हमने पेयर्स बनाए हैं x और y की जो डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं उसमें 1, 4 था, यानी x 1 हो तो y 4 आता है। फिर हमने लिया x को -2 तो उसके लिए y -8 हो गया, और फिर हमने x को +2 लिया तो उसके लिए जो y है वो +8 हो गया। तो ये इसका जो पेयर्स का टेबल है वो हमने लिख लिया है इधर। तो अब इसमें मौजूद तीनों पॉइंट्स को इधर लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है 1, 4, तो यहाँ से +1 जाएंगे और y एक्सिस पे 4 टाइम्स ऊपर जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। तो ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है -2, -8, तो इधर जाएं -1, -2 और y एक्सिस पे -8 यानी नीचे जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और जो तीसरा पॉइंट था +2, +8, तो इसके लिए x एक्सिस पे +2 यहाँ पर जाएंगे और y चूँकि +8 है तो 8 पॉइंट्स ऊपर जाना है यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये तीसरा पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लें। ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन की ग्राफ लाइन है 4x - y इज इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 10। इसमें जो इक्वेशन है वो है 2x - y इज इक्वल टू 4। तो आइए पहले इसके ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास पार्ट नंबर 10 के लिए 2x - y इज इक्वल टू 4। तो इसमें पहले तो हम इसका सब्जेक्ट y बनाते हैं, तो -y को उधर ले जाएं और 4 को इधर ले आएं तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 2x - 4 हो जाएगा, +4 इस तरफ आकर माइनस होगा और y माइनस है ये उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, यानी y जो है वो इक्वल होगा 2x - 4 के। तो इस इक्वेशन में अब हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट से अगर हम x की वैल्यू +1 डालें, यानी पहला जो पेयर है उसमें x को हम 1 ले लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी। हमें पता है कि y इक्वल होता है 2x - 4 के इस इक्वेशन में। तो y इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स x हमने 1 लिया हुआ है, -4, तो y इक्वल होगा 2 1 2 -4, या y इज इक्वल टू 2 - 4 -2 आएगा। तो अगर x 1 लें तो y आ रहा है -2 के इक्वल। इसी तरह से अगर हम x की वैल्यू को 1 की बजाय 3 ले लेते हैं, एक और पेयर जिसमें x 3 ले लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y क्या बनेगा। तो y इक्वल होता है 2 टाइम्स x और x हमने लिया हुआ है 3 -4, तो y इक्वल होगा 2 3 6 -4, या y इज इक्वल टू 6 -4 आएगा 2। तो जब x 3 हो तो y आता है 2। ये दूसरा पेयर हो गया। एक और पेयर ले लेते हैं, लेट से उसमें हम x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ले लेते हैं। अगर हम -1 ले लें तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी। तो इक्वेशन क्या है कि y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, और x -1 है, -4,
2 टाइम्स x माइनस 4, तो y इक्वल हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 -2 -4 या -6 होगा। -2 और -4 ऐड होकर -6 बनेंगे। तो अगर x की वैल्यू -1 लें तो y की वैल्यू आ रही है -6। तो ये हो गया तीसरा पेयर। तो अब इन तीनों पेयर्स को हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं और उनका ग्राफ बनाते हैं। तो 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 की जो तीनों पेयर्स हैं उनको अगर टेबल फॉर्म में लिखें तो x की वैल्यू अगर 1 लें तो y -2 आ रहा था, x अगर 3 लें तो y 2 आता है और x अगर -1 लें तो y आ रहा है -6। तो इन तीनों पेयर्स को हम ग्राफ पेपर पे लोकेट करते हैं और फिर उनकी मदद से ग्राफ की जो लाइन है वो ड्रा करते हैं। तो इसमें देखें फर्स्ट पेयर है 1 -2 का, यानी x की वैल्यू यहाँ से 1 लें तो +1 है, यहाँ जाएंगे y -2 हो जाता है। -2 का मतलब क्या है कि हमने नीचे जाना है 2 पॉइंट्स -1 और -2, तो हम यहाँ पहुँचेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा 1, -2। दूसरा पॉइंट है 3, 2। तो इसमें देखें x की वैल्यू आपने +3 करनी है, +1 +2 +3, और y की वैल्यू +2 है तो ऊपर जाएंगे +1 और +2। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पॉइंट जिसमें x +3 है और y +2 है। तीसरा पॉइंट है -1, -6। तो x की वैल्यू -1 लेनी है तो इधर जाएंगे, ये -1 हो गया, और y की वैल्यू -6 है तो नीचे जाएंगे 6 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो जाएगा तीसरा पॉइंट -1, -6। ये वाला पॉइंट था 1, -2 और ये वाला था 3, 2। तो ये तीनों पॉइंट्स हमने लोकेट किए हैं। अब इन तीनों को स्केल की मदद से मिला दें तो इनकी ग्राफ लाइन आ जाएगी। इस तरह से एक लाइन ड्रा कर लें। ये जो लाइन है ये ग्राफ लाइन है इस इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। एरोस भी लगा लें। तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है गालबन पार्ट नंबर 11। तो पार्ट नंबर 11 में जो इक्वेशन दी गई है वो है y इज इक्वल टू -3x + 3। तो इस इक्वेशन के पहले हम ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन ऑर्डर्ड पेयर्स को इधर लोकेट करके इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पार्ट नंबर 11 के लिए जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x + 3। इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके उनके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो इक्वेशन में x की जगह पर अगर 1 लिख दें तो -3 टाइम्स 1 + 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 × 1 -3, और इधर +3 है तो -3 + 3 0 हो जाएगा, यानी पहला पेयर बन जाएगा 1, 0। x 1 लें तो y 0 आता है। और अगर हम x को लेट से +3 ले लेते हैं तो y इज़ इक्वल टू -3 टाइम्स x, और x हम +3 ले रहे हैं और उसमें फिर ऐड 3 करना है तो y हो जाएगा -3 × 3, 3 3 ज़ार 9 -9, और +3 करें तो y की वैल्यू आएगी -3 + 9 -6। तो जब हमने x 3 लिया तो y -6 आ गया। तो दूसरा पेयर इसका हो सकता है 3, -6, यानी अगर हम x की वैल्यू +3 लें तो y की वैल्यू -6 आती है। इसी तरह से एक और पेयर ड्रा कर लेते हैं कि अगर हम y इज़ इक्वल टू -3x + 3 में x की वैल्यू जो है वो -2 ले लेते हैं। लेट से x जो है वो -2 ले लें तो फिर y कितना होगा, y हो जाएगा 3 2 ज़ार 6, क्योंकि -3 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो +6 हो जाएगा, और उसमें 3 और ऐड करें तो y हो जाएगा 9। यानी जब हमने x -2 लिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू +9 आ गई। तो ये 3 पेयर्स बन गए हैं हमारे पास।
इन्हीं तीनों को हम लोकेट करते हैं ग्राफ पेपर पर और फिर ड्रा करते हैं इस इक्वेशन की ग्राफ लाइन। तो अभी हमारे पास जो x ओवर y या टेबल हम बना रहे हैं, इस इक्वेशन के जो पेयर्स हमने फाइंड आउट किए हैं, फर्स्ट पेयर है 1,0, यानी अगर x 1 हो तो y 0 आ रहा था। फिर हमने x को 3 लिया तो उसके लिए y आया -6, और फिर हमने x की वैल्यू -2 कर दी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू है वो +9 आई। तो ये हो गया इसका टेबल पॉइंट्स का। तो इस टेबल में मौजूद पॉइंट्स को अब हम लोकेट करते हैं इस ग्राफ पेपर पर। तो पहला पॉइंट हमारे पास 1,0 है, यानी x 1 हो तो y 0 रहता है। तो यहाँ से स्टार्ट करके हम राइट साइड पे जाएंगे, ये x 1 हो गया और y चूँकि 0 है तो ऊपर नीचे तो हम जा नहीं सकते, तो यही हमारा पहला पॉइंट हो गया 1,0। दूसरा पॉइंट है 3 और उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -6 है, यानी x एक्सिस पे +3 जाना है। यहाँ से स्टार्ट करें तो +1 +2 +3, और y की वैल्यू चूँकि -6 है तो नीचे जाएंगे 6 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ जाएगा 3,-6। तीसरा है -2 और y की वैल्यू है 9। तो यहाँ से चलेंगे अब माइनस वाली साइड पे, तो -1 -2 यहाँ पहुँचेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू +9 है तो ऊपर जाएंगे 9 पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला पॉइंट बनेगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा -2,9, और ये जो पॉइंट था ये था 3,-6, और ये वाला पॉइंट था 1,0। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर इस इक्वेशन की जो लाइन है, ग्राफ लाइन, वो हम ड्रा करते हैं। इस तरह से ये इसकी लाइन ड्रा हो गई। इधर भी एरो लगा लें, इधर भी एरो लगा लें, तो ये ग्राफ लाइन शो कर रही है y = -3x + 3 इक्वेशन को। तो इसी तरह से हम किसी भी दी गई इक्वेशन की ग्राफ लाइन ड्रा कर सकते हैं उसके डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हुए। अब ग्राफ लाइन के लिए हमें कम से कम 2 पेयर्स चाहिए। इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में हमने 3-3 पेयर्स बनाए हैं और 3 ही को लोकेट करके ड्रा की है लाइन। तो 3 ज़रूरी नहीं है, कोई से भी 2 पेयर्स हों तो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, उनको मिलाकर हम लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 3 पेयर्स ही ड्रा करें, 2 पेयर से भी काम चल सकता है। क्लियर? तो ये तो था हमारा आज का सबक। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।